हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, बहुपद के प्रकार। कौन कौन से प्रकार के बहुपद होते हैं, और उससे भी पहले हमने यह देखा था कि आखिर बहुपद क्या होता है, बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या फर्क होता है। तो चलिए हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर है, जो भी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर है, उसके घातांक यानी कि उसके एक्सपोनेंट सभी क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी कोई बीजीय व्यंजक आपका क्या होगा, बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे दिया गया है x की घात 3/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की घात कितनी है, 3/2 है, y की घात 2 है और z की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x की घात क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं, 3/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह जो बीजीय व्यंजक दिया गया है, यह हमारा एक बहुपद भी नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा था कि आखिर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक पदी, जिसे हम मोनोमियल कहते हैं, द्विपदी, जिसे हम बाइनोमियल कहते हैं, और त्रिपदी, जिसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब एक पदी क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें एक पद हो। जिसमें एक पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 7x, तो इसमें पूरा एक ही पद है, तो इसका मतलब यह एक पदी बहुपद होगा। उसके बाद द्विपदी का मतलब क्या हो गया, दो पद। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि इसी एक पदी में मैं 1 और ऐड कर देता हूँ, तो एक पद और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 7x प्लस 5। तो अब इसमें कितने पद हो गए, एक यह पद, दूसरा यह पद, तो टोटल 2 पद हो गए, इसलिए यह द्विपद हो गया। फिर हमने पढ़ा था त्रिपद, जिसमें कि 3 पद होते हैं। उदाहरण के लिए 7x प्लस वाई माइनस जेड। तो कौन कौन से पद हो गए, एक पद यह है, दूसरा पद यह है और तीसरा पद यह है। तो इसमें टोटल 3 पद हो गए हैं। तो यह हमारा क्या हो गया है, त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुपद और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, रिकॉल टेस्ट, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें एक बहुपद दिया गया है, उसको बताना है कि वह किस प्रकार का बहुपद है। वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3z माइनस 7। क्या यह एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे, देखिए कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या दिया गया है, क्या पूछा है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए, किसी एक स्टूडेंट ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1।
टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आपको उत्तर करना है। इनफैक्ट जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में कर भी दिया है वो एक बारी कमेंट में लिखकर बताएंगे उन्होंने क्या आंसर किया है। सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे एक बारी कमेंट में उत्तर करके बताएं उन्होंने क्या आंसर किया है। ईमानदारी से बताना है, जो भी आपने आंसर किया है पोल सेक्शन में वो लिखना है। ओके, ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी भी उत्तर किया है। चलिए, एक बार दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप अनम्यूट करके बताइए आपने ऑप्शन सी कैसे लिखा है। एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। ईमानदारी से बताना है जैसे भी आपने सॉल्व किया है। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप बताएंगे एक बार अनम्यूट करके आपने कैसे किया है ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने ऑप्शन ए कैसे किया है। एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। देखिए, आपको पिछली क्लास में बताया गया था बेटा यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही सही सॉल्व होने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है y² माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। तो यहाँ पर यदि हम पद निकालें तो कितने आएंगे। एक यह रहा, दूसरा पद यह है, तीसरा पद यह है, चौथा पद यह है। तो कितने पद हो गए, टोटल 4 पद हो गए। एक पदी क्या होता है जिसमें एक पद होता है। द्विपदी क्या होता है जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपदी क्या होता है जिसमें 3 पद होते हैं। लेकिन हमारे में तो 4 पद हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इनमें से कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा, ये 4 पद लिखे कैसे मैंने। हमें पता है कि पदों को कैसे अलग किया जाता है। पदों को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। तो देखिए, एक माइनस यहाँ पे आ गया तो ये दोनों अलग अलग पद हो गए, ये वाला और ये वाला। फिर यहाँ पर माइनस आ गया तो यह पद भी अलग हो गया। यहाँ पर माइनस आ गया तो यह पद भी अलग हो गया। तो 1 2 3 4 टोटल 4 पद हो गए। ठीक है, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बेटा बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोग इनमें भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप सब पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि पिछली क्लास में आप ऐसे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे और आपने लगभग सभी के उत्तर सही दिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब आपने या तो क्लास को रिवाइज नहीं किया है या फिर आपने जल्दबाजी में गलती की है। तो ऐसा नहीं करना है, आप टाइम पे रिवीजन करते रहिए, अदरवाइज आप आते हुए कॉन्सेप्ट्स को भी भूल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, चलिए ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने क्लास रिवाइज की थी। ईमानदारी से। आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उससे आपने क्लास रिवाइज की थी क्या।
चलिए देखिए, अगर अभी नहीं की है, आप रिवाइज नहीं करते हैं ना, तो बेटा क्लास को रिवाइज जरूर करें, नहीं तो आप जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, आप उन्हें भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर था हमारा ऑप्शन डी। चलिए, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट फिर हमने टॉपिक थोड़ा सा देख लिया था बीजीय व्यंजकों का गुण, और हम कर रहे थे एक पदी का एक पदी से गुण, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, इसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार से मान लीजिए 2 गुणा 2 लिखा हुआ है, तो 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से x गुणा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं। x गुणा x, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर। अच्छा, अब यह सॉल्व कैसे होते हैं, चलिए यह देखते हैं। देखिए, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स, उसके लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, चलिए उसे मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। a की घात m गुणा a की घात m, कि यदि दो आधार समान हैं और दोनों गुणा में हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यह क्या होता था, a की घात m प्लस n यह होता था। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1। तो यह कैसे सॉल्व होगा, आधार यहाँ पर समान है 2 और दोनों किसमें है, गुणा में है, तो यह हमारा नियम लग जाएगा इसमें। तो कैसे लगेगा, 2 की घात 1 प्लस 1, क्योंकि क्या है, दोनों की m भी 1 है, n भी 1 है। तो 2 की घात 1 प्लस 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2। सेम यही नियम हमारा लगेगा यहाँ पर भी। कैसे लगेगा, x गुणा x है, तो दोनों के आधार समान है, दोनों किसमें है, गुणा में है, और घातें दोनों की क्या है, 1 1 है। ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, तो घात 1 1 है। तो क्या होगा, आधार सेम रहेगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ पर x स्क्वायर। चलिए, तो अभी मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ होता x की घात 3 गुणा x की घात 2, हमें यह करना होता, तो फिर क्या उत्तर आता, तो आता x की घात 3 प्लस 2 x की घात 5। इस तरीके से आपको बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है जो कि एक पदी हो। अभी तो देखिए यहाँ पर क्या है, आधार समान है। अभी मान लीजिए यदि आधार, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे कर लें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अभी आपके जो आधार हैं वह समान है। यदि आपके आधार अलग अलग हो, मान लीजिए यहाँ दिया गया है x और इसका गुणा करना है y से, तो अभी तो यहाँ पर आधार अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन आपकी घातें क्या है, घातें समान है। तो हम देखिए, या तो आप वह नियम भी लगा सकते हैं, यदि किसी बच्चे को याद है a की घात m गुणा b की घात m, यदि आपकी घात समान है, आधार अलग अलग हैं और गुणा में है, तो आपके क्या होता है, आधार गुणा हो जाते हैं और दोनों पर घात एक ही लग जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी की घात m, सॉरी क्या हो जाएगा, ए बी की घात m। यहाँ पर यदि इस नियम को लगाएं तो क्या होगा, x गुणा y और इन दोनों की घात 1 बराबर हो जाएगा x y। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि आपकी घात समान है तो आपके ये वाला नियम लग जाएगा, और यदि आपके आधार समान है तो आपका यह वाला नियम लग जाएगा। लेकिन यदि आपकी घात भी समान नहीं है और आपके आधार भी समान नहीं है, मान लीजिए x की घात 3 गुणा y की घात 2, अब आपका आधार भी समान नहीं है और आपकी घात भी समान नहीं है, तो आप कैसे गुणा करेंगे, तो फिर आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x की घात 3 y की घात 2। बस बीच में से इस गुणा के चिन्ह को हटा दें, इसका मतलब ऐसे लिखे है ना,
तो इसका मतलब यही है कि x की घात 3 है और गुणा में y की घात 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी एक पदी बहुपद को गुणा कर सकते हैं, किन्हीं भी एक पदी को गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा चलिए यहाँ तक बताइए पहले, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? और कोई भी बच्चा झूठ नहीं लिखेगा, यदि समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे। ईमानदारी से y और n लिखकर बताना है। समझ में आया है तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। समझ में आ गया सभी को? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको क्लियर है, समझ में आ गया है या नहीं आया है। दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपने कमेंट नहीं किया है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है? श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करें बेटा। देखिए तभी तो मुझे पता लग पाएगा कि आपको समझ में आया भी है या फिर नहीं आया। यदि आया है तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें। ठीक है, चलिए, तो सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, इसका मतलब चलिए। अच्छा, श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। इसका उत्तर क्या आएगा? ओनली आपको बताना है अनम्यूट करके। श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, वाई की घात 2 गुणा वाई की घात 5। जल्दी से बताइए। कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन केवल श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं वो बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? y की पावर 2 प्लस 5, y की पावर 7। क्या वॉल्यूम नहीं आ रही है? वॉल्यूम तो मेरी आ रही है बेटा। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क चेक करेंगे या फिर क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया? y की पावर 7। अब मान लीजिए मुझे, ठीक, अब मान लीजिए मुझे इनके आगे कोई और संख्या लिखी दी गई होती है। उदाहरण के लिए 2x² इंटू 5x की घात 3 इंटू 5y²। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो इनको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब, 5 इंटू एक्स क्यूब इंटू 5 इंटू y²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? संख्याओं का गुणा एक साथ करते हैं, यानी कि अचर का गुणा एक साथ करेंगे, चरों का गुणा एक साथ करेंगे। तो 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 होगा। 10 इंटू 5 क्या होगा? 50 होगा। तो मैंने सबसे पहले तो लिख दिया 50। ठीक है, अभी हमारे अचर यानी कि संख्याओं का गुणा तो हो गया है। अब हम करते हैं चरों का गुणा। तो क्या दिया है? x² है और x³ है और y² है। तो 50 गुणा x² गुणा x³ गुणा y²। ठीक है, 50 की जगह 50 लिखा। अब देखिए x² और x³ इनका आपस में गुणा हो रहा है, तो इनका उत्तर तो क्या आ जाएगा? x की घात 2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? x की घात 5। x² इंटू x³ है, तो इसे हम वैसे ही लिख सकते हैं, x की घात 2 प्लस 3। हाँ जी, साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या?
सर दोबारा समझा दो एक बार। ठीक है, अच्छा एक बार आप बताइए आपको क्या कौन सी स्टेप में दिक्कत आई, क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि सर अभी ये मैंने। हाँ जी बताइए। सर 50 गुना में x⁻²। ये तो दी गई है ना बेटा अभी तो, अच्छा अभी तो हमने बस यहाँ पर संख्याओं का गुणा किया है। 2 गुना 5 10, 10 गुना 5 50। उसके बाद तो हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है, यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा, गुणा यह एक्स क्यूब है तो यह एक्स क्यूब लिखा, गुणा यहाँ वाई स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर लिखा। यह तो हमें दिया ही हुआ है, बस हमने जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं का गुणा कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना है आगे वाली संख्याओं का गुणा किया है, यह जो घात में है ना संख्याएं इनका गुणा नहीं करना है, क्योंकि यह तो घात है यानी कि पावर में है। जो आगे दिए गए हैं आपको जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने पढ़े थे, तो जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको दिए गए हैं यानी कि संख्यात्मक गुणांक जो दिए गए हैं उनका गुणा करना है। ठीक है, तो उनका हमने गुणा किया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब, चलिए एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, एक्स की घात 2 + 3, क्योंकि दोनों के आधार समान है और दोनों गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो एक्स की घात 2 + 3 क्या आएगा, एक्स की घात 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 गुणा एक्स की घात 5 गुणा वाई स्क्वायर। अब देखिए इनके आधार भी अलग अलग हैं, एक्स और वाई, इनकी घातें भी अलग अलग हैं, 5 और 2। तो हम कोई भी घातांक का नियम नहीं लगा सकते, तो हम इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, एक्स की घात 5 और वाई स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, यदि आप चाहें तो इस बीच में से गुणा के चिन्ह को हटाकर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 एक्स की घात 5 वाई स्क्वायर। इसका मतलब बाई डिफॉल्ट यानी कि अपने आप ही यह होता है कि यह कैसे लिखा जाएगा, 50 गुणा एक्स की घात 5 गुणा वाई की घात 2। तो इसका मतलब अपने आप ही ऐसे होता है, क्योंकि गुणा का चिन्ह बार बार लगाते लगाते हमारा जो बीजीय व्यंजक है वह बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम गुणा के चिन्ह को हटा देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से बताना है, यदि कहीं पर भी डाउट है तो आपको डाउट पूछना है, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, केवल 3 बच्चों के कमेंट आए हैं अभी तक। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे सभी बच्चे ईमानदारी से, जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। आपको ईमानदारी से बताना है आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया। अच्छा, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, हो सकता है इस वजह से आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप या तो क्लास के बाद रुक जाना या फिर कल सुबह आपको पूरी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, तब आपको एक बार उस रिकॉर्डिंग से पढ़ना है। फिर यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप परसों की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक। बाकी के बच्चे बताएं क्या आपको समझ में आया है क्या? श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया? राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट है, दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया है? हाँ जी, दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है आपको समझ में आया क्या?
अच्छा, राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट है आपको नहीं आया, एक बार ही बताएंगे आपको कहाँ पर दिक्कत आई है, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है? अनम्यूट करके बताएंगे एक बार ही कौन सी स्टेप आपको समझ में नहीं आई? सर 50x 2 x3 xy2। ठीक है बेटा, देखिए ये सबसे पहले तो x नहीं है, ये x नहीं है, यह गुणा का चिन्ह है। तो मैं हमेशा लिखता हूं ना तो x को देखिए इस तरीके से बनाता हूं जिससे कि वो अलग दिखे, और गुणा को हमेशा ऐसे बनाता हूं क्रॉस। ठीक है, तो x हमेशा मिला हुआ दिखता है इस तरीके से, गुणा हमेशा क्रॉस में रहता है। तो यह x नहीं है, यह गुणा है, x यह है। तो यही देखिए x की घात 2 गुणा x की घात 3। ठीक है, आपको पता है तो आप इन्हें x ही बोल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको नहीं पता होगा। तो अभी तो हमने देखिए देखा था कि एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब यह है, तो इसका गुणा करते हैं क्योंकि दोनों के आधार समान हैं एक्स और एक्स, और दोनों गुणा में है। तो अभी हमने पढ़ा था ना पहले कि घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। एक्स की घात 2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 5। तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स की घात 5 और गुणा में वाई स्क्वायर। अब ना तो हमारे आधार समान है, इसमें एक्स है इसमें वाई है, ना हमारी घातें समान है, इसमें 5 है इसमें 2 है, तो हमारा कोई भी घातांक का नियम नहीं लगेगा, इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स की घात 5 वाई स्क्वायर। और आगे क्या दिया गया है, 50 है तो 50 का 50 लिखा रहने दिया। तो देखिए कई बार क्या होता है, हमारा उत्तर तो यहीं पर आ गया था क्योंकि इसके बाद तो हम सॉल्व कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि बीच में ये जो गुणा के चिन्ह है इनसे हमारा बीजीय व्यंजक थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो हमने इन गुणा के चिन्हों को हटा दिया। कैसे लिख दिया, डायरेक्ट 50 एक्स की घात 5 वाई स्क्वायर। इस प्रकार से हमने बीजीय व्यंजक को लिख दिया है। ठीक है, अभी समझ में आया क्या, या अभी भी कोई डाउट है? अभी यदि कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना। आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए हमें, अच्छा एक और चीज, ये तो सही हमारी गुणा की बात। अभी मान लीजिए मुझे दिया गया है x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स क्या होगा, देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कुछ बच्चों को क्या होता है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी इनसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ठीक है, जहां भी आपके चर आते हैं उनसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, तो हम एक काम करते हैं, हम इन्हें ऐसे समझते हैं। देखिए x का मतलब क्या है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1x, x की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1x, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू एक्स, और किसी भी संख्या का यदि 1 से गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। x का 1 से गुणा कर रहे हैं तो इसे भी हम x ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने लिखा 1x प्लस, इस x को भी क्या लिखा 1 इंटू एक्स। अच्छा, इसे भी चलिए हम 1 इंटू एक्स ही लिख देते हैं, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं x को कॉमन लेता हूं, तो x को मैंने कॉमन लिया, इस x को भी ले लिया, इसको भी ले लिया बाहर कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, इस पद में, इस पद में ये x तो आ गया, कितना बचा 1 बचा, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1। अब यहाँ पर क्या है, ये x तो आ गया बाहर, बाद में क्या बचा प्लस, यह है प्लस। फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा, इस वाले पद में भी x तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, केवल 1 बचा, तो इसको भी मैंने प्लस में लिखा 1। तो क्या हो गया, x इंटू 1 प्लस 1 2, तो यह हो गया आपका 2 इंटू एक्स 2x। तो ध्यान रखना है, गुणा आपको अलग तरीके से करना है, जोड़ आपको अलग तरीके से करना है।
गुणा में आपके घातांकों के नियम लगेंगे, जबकि जोड़ में आपको कॉमन लेकर सॉल्व करना होगा। बहुत बच्चे यह गलती करते हैं, x गुणा x लिख देते हैं 2x और x प्लस x लिख देते हैं x स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लास देखनी है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। यह आपके पूरे सेकंड चैप्टर में चलता रहेगा। यदि यह समझ में नहीं आया तो आपके सेकंड चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यह गलती नहीं करनी है। जब भी गुणा होगा तो आप घातांकों के नियम लगाएं, जब भी जोड़ होगा तो आप कॉमन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो x प्लस एक्स क्या आ गया, हमारा 2x आ गया है। अब देखिए, आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वह कैसे? एक x हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा x यहाँ पर है, तो एक x में हम एक x को जोड़ रहे हैं, तो कितने x हो जाएंगे? एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए यदि इसी जगह पे 5x प्लस 3x होता तो हम क्या कहते हैं? 5x यहाँ है, इसमें 3x को और जोड़ दिया तो 5 और 3 कितने हो गए? 8x हो गए। तो 8x, तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है। जबकि यदि हम इनका गुणा करते 5x इंटू 3x तो क्या आता? पहले संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा 3 आता आपका 15, और x गुणा x क्या होता आपका? x गुणा x हम जानते हैं यह होता है x की घात 1, x की घात 1, यह आएगा x की घात 1 प्लस 1 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ होता x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका गुणा होता है और इस प्रकार से कॉमन लेकर आपका जोड़ होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी निकल कर आती है। वह क्या क्या है कि सबसे पहले तो चर और अचर, इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। चर और अचर को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर x प्लस 5 मुझे यह दिया गया है, तो इसे आपको ऐसे नहीं लिखना है 5x। काफी बच्चे यह गलती कर देते हैं, x प्लस 5 5x। 5x का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पर तो क्या दिया गया है? 5 प्लस एक्स। तो यह गलत है। तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? x यहाँ पर क्या है? चर है, y एक अचर है, तो चर और अचर को जोड़ा नहीं जा सकता। तो हम क्या कहेंगे कि यही हमारा उत्तर है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ना तो जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना गुणा किया जा सकता है, ना भाग किया जा सकता है। ठीक है, चर और अचर में कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए यहाँ पर होता, अच्छा इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 2x प्लस 5, तब भी इसको हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, यही हमारा उत्तर होता। ऐसा नहीं करना है। 2 प्लस 5 आपने कर दिया 7x, यह गलत है। देखिए, आप है ना बीजीय व्यंजक को हमेशा खोलकर देखें। खोलकर कैसे देखना है? यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 2 गुणा एक्स प्लस 5, यही मतलब है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 7 गुणा एक्स। तो ये तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई, यह तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई हैं, तो इसका मतलब यह गलत है। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? देखिए, इसमें हो सकता है आपको डाउट आएंगे, तो डाउट खुलकर पूछ लेना है। यदि यहाँ पर आपने डाउट रखा तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। सभी बच्चों को क्लियर है? तो चर और अचर का जोड़, गुणा, भाग, घटाव कुछ भी नहीं हो सकता है। सभी बच्चे कमेंट में वाई और एन लिखकर बताइए समझ में आया है या फिर नहीं आया है। सभी को क्लियर है? वेरी गुड।
चलिए बहुत बढ़िया, यदि सभी को समझ में आया बहुत अच्छे। अब एक चीज और है कि आपके जो भी दो अलग अलग चर होते हैं उनको भी नहीं ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो अलग अलग चर का मतलब क्या है, मान लीजिए x प्लस वाई दिया होता है, तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, x माइनस वाई है, तो इसमें इसको भी हम अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, इसे भी यहीं तक ही रहने देंगे। अब मान लीजिए इसकी जगह दिया होता 7x-3y, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं 7 - 3 4 और x-y, इस तरीके से लिख देते हैं, यह भी गलत है। 7x-3y दोनों में अलग अलग चर हैं, तो इनको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो देखिए हम किन किन को जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जोड़ और घटाव किन का नहीं हो सकता, चर और अचर। यदि कहीं चर और अचर है तो इनका जोड़ नहीं हो सकता, इनका घटाव नहीं हो सकता, इनका गुणा। देखिए गुणा में हम क्या करते हैं, मान लीजिए 5 × x है, तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, बस 5x लिख देते हैं। ठीक है, बस गुणा का चिन्ह हटा देते हैं और कहते हैं कि बस यही इसका गुणा होगा। तो एक तरीके से गुणा भी नहीं हो सकता है और भाग भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और मान लीजिए यदि दो अलग अलग चर हैं, दो अलग चर हैं, तो क्या होगा, तो उनका जोड़ नहीं हो सकता, घटाव नहीं हो सकता, जोड़ भी नहीं हो सकता है और घटाव भी नहीं हो सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह यदि आपके समझ में आया तो अभी हम आगे चलते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए x गुणा 1 है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x गुणा 1 x ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, x+1 दिया गया है, तो हमें x में 1 को जोड़ना है। यह चर है, यह अचर है, तो चर में अचर को नहीं जोड़ा जा सकता, चर और अचर को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है, तो हम कहेंगे यही हमारा उत्तर होगा, x+1 ही हमारा उत्तर होगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए इसलिए आपसे बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि इनमें काफी बच्चों को परेशानी आती है, तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें। क्लियर है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी यह आपको सॉल्व करना है, पहले बताएं y गुणा 2y का उत्तर क्या आएगा। y इंटू 2y, मान लीजिए इसका उत्तर आपका आता है 5y3, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5y3। ठीक है, उदाहरण के लिए है, यह उत्तर नहीं आएगा। उदाहरण 2 का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट में उत्तर करें, y इंटू 2y। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में उत्तर करेंगे। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपना अपना उत्तर लिखना है, जो भी आपका ईमानदारी से आता है। ठीक है, सभी बच्चे उत्तर करें। ध्यान रखना है, मैं किसी भी बच्चे से अनम्यूट कराकर पूछ सकता हूँ, तो इसलिए देखिए कॉपी नहीं करना है उत्तर, आपका जो आता है जो उत्तर लिखें, चाहे सही है चाहे गलत है। सही गलत की चिंता नहीं करनी है, बस उत्तर कॉपी करके नहीं लिखें, किसी दूसरे बच्चे का आंसर के जैसे सेम नहीं लिखें, कॉपी करके जो आ रहा है वो लिखें ईमानदारी से। अच्छा ठीक है, आपको समझ में नहीं आया है
तो आप एक बारी जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ना, तब समझने की कोशिश करना दोबारा से, ठीक है। चलिए, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, उत्तर बताएं बेटा। नीला शर्मा साक्षी गिरोह की आईडी से जो स्टूडेंट है, दयानंद धंधा की आईडी से जो स्टूडेंट है, दयानंद धंधा, नीला शर्मा, साक्षी गिरोह, इनकी आईडी से जो स्टूडेंट हैं, उत्तर लिखें अपना कमेंट में। यदि आपको भी समझ में नहीं आया है तो आप लिख सकते हैं सर समझ नहीं आया। यदि आपको समझ आ गया है, उत्तर निकल गया है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं अपना कमेंट में। चलिए, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, आप भी उत्तर करें। यदि आंसर आ गया है, निकल गया है, तो आंसर करें। ठीक है, चलिए, दयानंद नंदा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपका कैसे आया है 2y²। जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपका उत्तर कैसे आया है 2y²। जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए आंसर आप। हाँ जी, बताइए। बताइए, अनम्यूट करके बताइए। उत्तर आपका सही है, उत्तर आपका सही आया है। अब कैसे आया है एक बार ये बताइए। जल्दी से अनम्यूट करें बेटा। ठीक, अच्छा, साक्षी ग्रो की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे कैसे आया है आपका उत्तर। या फिर जहां पर भी आपने सॉल्व किया है वहां पर कैमरा ऑन करके सॉल्यूशन दिखा दीजिए। अच्छा, देखिए, इसका मतलब मैं यह समझूंगा कि आपने कॉपी किया है, क्योंकि आपका उत्तर तो सही है। अभी यदि आपने सॉल्व किया है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। अदरवाइज तो यही मतलब होगा कि आपने कॉपी किया है उत्तर। ठीक है, अच्छा, बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे कैसे आया है 2y²। बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, देखिए, उत्तर आपका सही है, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। y क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y × 2y। तो देखिए, y की जगह पे क्या है, y का मतलब क्या है, एक y है, 1y × 2y। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। फिर क्या आता है, y × y। तो y × y क्या होगा, हमने अभी पढ़ा, देखिए, x × x क्या होता है, x² होता है। तो y × y क्या होगा, y²। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, 2y²। y × y y², और 2 यहाँ पे है ही है, यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2y²। ठीक है, आप सभी का सही है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, y × y² कैसे आया, y × y = y²।
तो ये हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट के नियम से। ठीक है, y गुणा y है, y की भी घात 1 है, इस y की भी घात 1 है, आधार सेम है और आपके दोनों किस में है, गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो y की घात 1 + 1 कितना हो जाएगा, y की घात 2 हो जाएगी। तो y की घात 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। सॉरी, y की घात 2 नहीं, 2y की घात 2, यानी कि 2y का स्क्वायर हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी यह एडिशन करके बताइए, y + 2y कितना होगा, y + 2y कितना होगा। फिर से आपको उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से लिखना है। मान लीजिए आपका उत्तर आता है 5y की घात 2, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5y। ठीक है, यह उदाहरण के लिए था, बस यह उत्तर नहीं आएगा। y + 2y यह आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है और कमेंट में ही उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप कोशिश करें क्वेश्चन सॉल्व हो या फिर नहीं हो। यदि आप कोशिश भी करेंगे ना, तो आपके आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस आपसे दो चीजें चाहिए। देखिए, एक तो आप क्लास को ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे आप अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, और दूसरा, जब भी आपसे अनम्यूट करने को बोला जाए तब आप अनम्यूट करके उस क्वेश्चन का उत्तर बताएं, तो आपके मैथ्स अपने आप समझ में आएगी अच्छे से। चलिए सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे, y + 2y। सभी बच्चों को उत्तर करना है। देखिए, हो सकता है आपको अभी चीजें टफ लग रही हो, लेकिन यदि आप इनको नहीं समझेंगे तो यह बाद में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, y + 2y। हमने क्या बोला था कि यदि आपके असमान चर हैं या तो अलग अलग चर हैं, अलग अलग चर हो, तो आपका जोड़ घटाव नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पर अलग अलग चर हैं क्या, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो अलग अलग चर तो नहीं। क्या यहाँ पर ऐसा है, क्या एक चर है और एक अचर है, यहाँ पर y है, यह भी चर है, यहाँ पर 2y है, यह भी पूरा चर है, तो इसका मतलब यहाँ पे चर और अचर भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, y है और उसमें हमें 2y को और जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, y + 2y कितना हो जाएगा, 3y। y है, उसमें हमने 2y को और जोड़ दिया है, यह हो गया है हमारा 3y। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पर क्योंकि जोड़ हो रहा है, तो जोड़ और घटाव में हम कॉमन ले सकते हैं, जोड़ और घटाव में हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने कॉमन लिया y, यहाँ पे y कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ पर y कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखा 2 बराबर y गुणा 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, y × 3, 3। तो आप चाहे तो ऐसे कॉमन लेकर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताना है यदि क्लियर है। देखिए, काफी बच्चे लिखते तो भाई हैं लेकिन गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, यदि समझ में आया आपको तो यह आपके होमवर्क में रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 आपके होमवर्क में है।
ठीक है, आप हमेशा ऐसे याद रखें, प्लस और माइनस कहीं भी जोड़ घटाव करना है तो आप कॉमन ले सकते हैं, और गुणा को तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। गुणा के केस में हम कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह आपको सभी को सॉल्व करके आना है। बाकी का जो होमवर्क है वह आपको कल रिकॉर्डिंग के साथ भेजा जाएगा।